डॉक्टर अमन सही कह रहे हैं। तुम्हें तुम्हारे अतीत को भूलकर भविष्य में आगे बढ़ना चाहिए डॉक्टर अमन के साथ। 12 बज रहे हैं माँ। आरव और आगम का बर्थडे। आज के हर साल की तरह इस साल भी मैं अपने हाथों से केक बनाकर आरव को 12 बजे बर्थडे विश कर पाती। बेटा, तू अपना दिल छोटा मत कर। कल तो तू जा ही रही है ना आरव के पास, तू वहां उसे विश कर लेना। आज आरव हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, आगम तो है ना, तू उसे विश कर सकती है। उसे फोन करती हूँ। फोन ऑफ आ रहा है। ऋषि, हेलो, हाय। अब हर बार आरव के बर्थडे पर उससे मैंने केक कटवाया है, उसके साथ मस्ती की है, पर इस बार शायद कुछ लोगों को याद ना हो, पर मुझे है, इस बार भी हम आरव का बर्थडे केक जरूर काटेंगे। पता है बेटा, कल रागिनी आरव से मिलने जा रही है। अच्छा, उसे इतना सफर कराने के बाद? वाओ। निशी प्लीज, रागिनी के साथ इस तरह बात मत करो, शी इज ऑलरेडी अपसेट। आई एम सॉरी अमन अंकल, मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी माँ से कैसे बात करनी है। इसकी परमिशन भी मुझे आप ही से लेनी पड़ेगी। निशी। सनीता, आप नाइफ लेकर आइए, केक काटते हैं। हाँ हाँ, चलो केक काटते। ये नहीं, लेकिन केक काटेगा कौन? निशी, तू काट ले। नहीं। कोई बात नहीं। अगर आपका एक बेटा यहाँ नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो हूं ना, मैं केक काटता हूँ। हाँ ये लो। हाँ। हेलो। हाँ, एक्सक्यूज मी। अरे 1 मिनट में आता हूँ। आगम का मैसेज। हाय, आप डैड को मिलने वाले थे, क्या हुआ ऐसा कि पता डैड बहुत गुस्से में थे। आई रियली होप कि आप दोनों मिलके सारी चीज़ें क्लियर आउट कर देते। मेरा बर्थडे है, आई मिस यू। मुझे आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना था, आपके हाथों की बनी केक खानी थी। I'll talk to you later. I'm sorry मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकता, इसीलिए ये वीडियो मैसेज। एंड प्रॉमिस मी, आप वहाँ पे रोओगे नहीं, मैं वहाँ पे आपको हंसाने के लिए हूँ भी नहीं। तो यू हैव टू प्रॉमिस कि आप हंसते रहोगे। बाय बाय। रागिनी, आगम ने ये क्यों कहा कि वो तुझे कॉल नहीं कर सकता है? ये मेरा बेस्ट बर्थडे होगा, पता है, क्योंकि मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। पता है, इतने सारे बर्थडे सेलिब्रेशंस हुए, बट हमेशा मैं आपको मिस करता था। मैं सोचता था कि अगर आप होते तो क्या करते, आप मुझे क्या गिफ्ट देते, आप मुझे क्या ब्लेसिंग्स देते। मुझसे गलती हो गई माँ। ये ले, तेरे लिए। आई न्यू इट, पक्का डेनिम ही होगी। नहीं नहीं नहीं, ये तो शेरवानी है। बेटा, बहन की शादी में भाई जो विधि करता है उसमें उसको शेरवानी पहननी होती है। माँ, अगली बार से ना आप ही मुझे खिलाना। एक तो बनाया आपने इतना टेस्टी, ऊपर से आप खिला रहे हो, डबल टेस्ट आता है। बहुत टेस्टी है ये। एक माँ के 2 बच्चे, दोनों का जन्म एक साथ एक ही वक्त पर हुआ, एक ही जगह पर हुआ, लेकिन दोनों में सिर्फ 3 मिनट का फर्क, और इस 3 मिनट ने मेरी जिंदगी बदल दी। माँ, आज आगम के पास सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है। आगम के पास ऐशो आराम की जिंदगी, मेरे पास कुछ नहीं है। पता है, लोग जो कहते हैं वो सच है।
बर्थडे कैंडल्स ब्लो करते वक्त आप जो भी विश मांगो वो पूरी होती है। मैंने इस साल यही विश मांगी थी, मुझे अपना बर्थडे अपने मॉम के साथ ही सेलिब्रेट करना है। खबरदार, नॉट अ वर्ड डॉक। फोन करना तो दूर, मेरे सामने तूने उस औरत का नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा फोन नहीं। I said no! सॉरी यागम, बहुत गुस्सा आ गया था मुझे। गुस्से में तेरा फोन भी तोड़ दिया मैंने। Really sorry about that. I didn't mean to. ये ला, मेरा फोन। ले ला। Sorry once again. नहीं डैड। तुझे पता है तो हम सबका फेवरेट है, तो फिर काम ही ऐसे क्यों करता है जिससे डांट पड़े। वैसे मुझे गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली बच्चों पे। पता है क्यों? क्योंकि आगम कहता है मैं गुस्सा करती हूँ तो अच्छी नहीं दिखती। ये होगी ना बात। Even I have a surprise for you. और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस गिफ्ट को देखकर तेरी ये जो उदासी है ये छुमंतर हो जाएगी। सनीताई, रागिनी को खाना दे दो, उसने कुछ खाया नहीं। मैं भी चलता हूँ। हाँ, हम भी चलते हैं। हाँ चलो। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, चलो। निशी, तेरे से बात करनी है। क्या बात है? हाँ, कुछ गड़बड़ है क्या? देख, मेरे से कुछ मत छुपा। आज सुबह भी जिग्नेश हॉस्पिटल में नहीं आया था चेकअप के लिए, क्योंकि वो किसी के साथ था। और अभी उसको रात को 12 बजे फोन आया और वो एक कोने में जाके बात कर रहा था। तब तेरी शक्ल देखने लायक थी। अच्छा छोड़, मैं पता लगाती हूँ। नहीं सनीता। अरे नहीं, क्या? मेरे को पता है, एक बार तेरे दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया ना तो उसे बाहर निकालना पड़ता है। मैं है ना, सब पता करेगी। सनीता, अभी जा, जिग्नेश तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जा, मैं है ना, जा, जा। अरे प्रेम भाई, कैसी हो? यस सनी, टेल मी। मेरे को ना थोड़ी सी बात करने की है, इसके लिए मैं तुमको। सनी प्लीज, जो भी बात करनी है यहीं से करो। अरे ऐसे क्या करती हो? पहले अंदर तो आने तो बताती है। मैंने कुछ कहा सनी तुमसे? एक मिनट। यस, देखिए, डॉक्टर नील घर पे नहीं है और हमने पहले ही कहा है आपको जो भी काम है हमारे लॉयर से बात कीजिए। फिर आप घर पे क्यों आए? इन पेपर्स पर मिस्टर नील खन्ना के सिग्नेचर चाहिए। लेकिन वो तो है नहीं। कोई बात नहीं, वो जब भी घर पे आ जाए उनसे कहिए कि ये पेपर्स लेकर पुलिस स्टेशन आ जाए। उन पर लगा केस वापस ले लिया गया है। केस? थैंक यू। क्या है? हो गया ना, जाओ। अरे ऐसे कैसे जाएगी? वो हवलदार मेरा फ्रेंड थोड़ी है जो उसके पीछे पीछे चली जाएगी। वो तो मेरे को सीढ़ियों पे मिला था, तुम लोगों का पता पूछ रहा था, मेरे को पता था, मैंने बोला आ जाओ। इसके लिए तो वैसे तो मैं रागिनी ताई का प्यार आगम को देने को आई। रागिनी ताई ने केक भेजा है आगम के लिए। ये देख सनी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारी रागिनी मैडम को मेरा मैसेज देना।
कि हमें उसके प्यार की या उसके बनाए हुए इस केक की या किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। रागिनी से कहना हम उसके बिना बहुत खुश हैं, क्या समझी? क्या पैम भाई, काय को रबर बैंड की तरह झगड़ा तान रही है? बच्चे को केक देना है, देखो ना उसका चेहरा। सनी जस्ट लीव। अगो भैया, ऐसे काय को घूर रही है जैसे तू हिंदी सीरियल की सास है और मैं तेरी बहू है। You know what, actually ये वाला अच्छा जोक था, लेकिन तुम्हारी रागिनी की वजह से हमारे घर में कोई भी हंसने के मूड में नहीं है सनी, समझी? इसलिए जस्ट लीव। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे Leave. 2 Enough. मिनट तो दो। Out. पैम भाई। सनी थी और तुम लोगों ने कॉन्वर्सेशन सुना ही होगा। तुम्हारी मॉम ने अपने हाथों से प्यार से केक बनाकर भेजा था तुम्हारे बर्थडे के लिए, जो मैंने वापस लौटाया। मैंने ये कहा भी कि आज के बाद रागिनी की कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए, ना उसका प्यार ना उसके हाथों से बनाई हुई कोई भी चीज। हम उसके बगैर बहुत खुश हैं। नहीं आगम, नो टीयर्स। अगर रागिनी तुमसे वाकई इतना प्यार करती थी ना तो तुम्हारे डैड के अगेंस्ट तुम्हें ऐसा इस्तेमाल नहीं करती, समझे? प्लीज डोंट गेट इमोशनल। मैंने जो भी किया है अच्छे के लिए किया है, और क्या हम लोग खुश नहीं है उसके बगैर? मैंने जो यस आगम सुन, ये वही केक है जो मॉम ने तेरे लिए बनाया। सनीता ने अभी मैसेज किया कि वो पप्पू पान वाले के हाथ से भिजवाया है। उन्हें पता था पैम नहीं लेगी, सो वो मैं ये केक मेरा केक मतलब क्या? है ऑर्डर डिलीवरी। हमने ऑर्डर दिया ही नहीं था, हमारा है ही नहीं। कार्तिक ने ऑर्डर दिया है। हाँ अगली बार ठीक से बोलना। थैंक यू। डॉक्टर कार्तिक, आपने केक ऑर्डर किया था? हाँ किया था ना ऑर्डर। हाँ सुहानी बोल रही है तो किया था। लेकिन क्यों ऑर्डर किया था? हमने एक केक ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? क्यों ऑर्डर किया था हमने केक सुहानी? आगम के लिए ना। क्यों आगम? हाँ सरप्राइज, आगम के लिए सरप्राइज था। आगम, देयर इज अ सरप्राइज केक फॉर यू इनसाइड। आगम He's so cute ना। No. Get surprised. I'll have my salad. आगम, Dr. Karthik, are you all right? पप्पू जल्दी बता, काम हो गया कि नहीं? हाँ काम हो गया। ए शाबाश, मेरे को पता था श्याम भाई मेरे हाथ से केक तो लेगी नहीं, इसीलिए तो तेरे को साथ लिया था। मच्छर था। रुक रुक, इधर जाता है। अभी तो मेरे को एक और मस्त रोल मिला है। पूछ क्या? अरे पूछना क्या? जासूस जेम्स बॉन्ड सनीता है, और इसके लिए मेरे को एक असिस्टेंट चाहिए। और क्यों मतलब हिंदी सीरियल नहीं देखते हो क्या? हमेशा एक स्मार्ट, हैंडसम, इंटेलिजेंट जासूस होता है, और उसका एक बुद्धू असिस्टेंट होता है। चलो ये लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे? मेरा सारा खाना ठंडा हो रहा है। साथ जानबूझ के मैंने सुबह जल्दी खाना नहीं बनाया था कि हम लोग घर से निकले ना, उसे जस्ट पहले सब कुछ बना के गरम गरम लेकर आई उसे। सारव हमेशा कहता है कि खाना जब तक गरम ना हो तब तक खाने का मजा ही नहीं आता। लेकिन सब पता नहीं यहाँ ये लोग इसे क्या खिलाते हो गया। आज आरव को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी सर। उसका फेवरेट खाना, उसकी पाव भाजी है, मूंग दाल हलवा है, और बर्थडे केक भी। सो उसके हर बर्थडे पे मुझे अपने हाथों से केक बनाना पड़ता है। बाहर से आप कितना भी महंगा कोई भी अच्छा केक लेकर आओ, वो टच नहीं करता। जब तक माँ केक नहीं बनाएगी वो केक खाएगा ही नहीं। साहब हम लोग जाकर देखते हैं क्या है। बैठो, मैं देखता हूँ। चेक कीजिए सर। हाँ सनीता, आगम को केक पहुंचा दिया? ओके थैंक यू सनीता, आप लेकर गई। हाँ आज दोनों बेटे अपनी अपनी माँ के हाथ का केक खाएंगे। नहीं अभी आया नहीं यार, अब उसी की वेट कर रही हूँ। पता नहीं ये लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। सनीता मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कैसे क्या कहूँ उससे, क्या बोलूँ मैं, और वो कैसे रिएक्ट करेगा। आपको पता है ना, वो नाराज होता है तो कैसे। लेकिन मैं जानती हूँ अपनी माँ को देख के ना वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, आके मुझसे लिपट जाएगा और खाने पे टूट पड़ेगा। आई नो हिम।
हाँ हाँ है, गर्म है अभी। ओके। सारव कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब सब ठीक तो है ना? आरव कहाँ है? रागिनी वो सब बोलिए ना, मुझे डर लग रहा है सब कुछ। कहाँ है आरव? डॉक्टर नील आरव को रिहा करवाकर अपने साथ लेकर गए। मुझे वो आप लोगों ने। मैं बताता हूँ आपको मैडम, दरअसल क्या है कि मिस्टर नील की जो लॉयर थी वो काफी तेज दिमाग वाली औरत थी। काफी अच्छा पेपर वर्क किया था उन्होंने। और क्या नाम था उनका? निवेदिता नाम था उनका, एडवोकेट निवेदिता। मुझे लगता है काफी ऊपर तक पहचान भी थी उनकी। तो एक ही दिन में आपके बेटे को बाहर निकलवा लिया उन्होंने। देखिए, वैसे आरव का बिहेवियर भी हमारे यहाँ काफी अच्छा था और हमने भी उसके बिहेवियर को देखते हुए उसकी सजा कम करने के लिए आगे एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी। और इस बात का भी काफी अच्छा फायदा उठाया मिस्टर नील के लॉयर ने। मैं चलता हूँ, एक्सक्यूज मी। रागिनी तुम ठीक हो? सो ऐसा नहीं कर सकता सर, ऐसा कैसे कर सकता है? वो मेरा बेटा है। वो आई वोंट लेट हिम। हाउ डेयर ही। रागिनी तुम क्या कर रही हो? मुझे भी ना बता। वोंट लेट हिम डू दिस। तुम ऐसे जल्दबाजी मत करो, सोचने दो। काट दिया। सो फोन स्विच ऑफ कर दिया इसने। ये जानबूझ के कर रहे हैं ये लोग सब। रागिनी तुम छोड़ो ना। निवेदिता को फोन कर दिया। नील, रागिनी का फोन है। हेलो। नचिकेत को फोन दो। तुम बात नहीं कर सकती, वो ड्राइव कर रहा है। गाड़ी रोकने को बोलो उसे, मुझे उससे बात करनी है। आई नीड टू टॉक टू हिम। रागिनी दैट्स नॉट पॉसिबल, ही इज ड्राइविंग। वो नहीं कर पाएगा तुमसे बात। आरव को फोन दो। निवेदिता, मुझे उससे बात करनी है। रागिनी, आरव तुमसे बात नहीं करना चाहता। बाय। ये लोग मुझे आरव से बात नहीं करने दे रहे सर। मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। हाउ कैन दे डू दिस सर? मुझे अपने बेटे से बात करने से कैसे रोक सकते हैं? रागिनी जस्ट काम डाउन। क्या काम डाउन सर? इतने महीने हो गए मैंने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी, आप कह रहे हैं काम डाउन? और आपने तो मुझसे कहा था कि आरव को बाहर निकालने में अभी 3 महीने लगेंगे। तो ये निवेदिता इसने ये सब कैसे कर दिया सर? टेल मी हाउ इज दिस पॉसिबल? सर किसी और को कॉल करती हूँ मैं। रणवीर को कॉल कर रही हूँ, वो घर पे होगा। रणवीर, नचिकेत से कहना कि वो आरव को मुझसे अलग नहीं कर सकता। तो वो अभी आरव को लेके घर पहुंचता होगा। जस्ट गिव हिम अ मैसेज कि मुझे इमीडिएटली कॉल करे। ही कांट अवॉइड मी। रणवीर सुन रहा? अपने पापा को समझाओ रणवीर। टेल हिम कि मुझे आरव से अलग ना करे प्लीज। देखिए अब मैं हेलो प्लीज। क्या हुआ? किसका फोन था? रागिनी पटेल का फोन था। डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो आरव को जेल से छुड़ाकर यहाँ ला रहे हैं इस घर पे। देखिए मॉम, आरव रहेगा या तो मैं रहूंगा। 1 मिनट, तुम्हें गुस्सा किस बात का आ रहा है कि रागिनी पटेल का तुम्हें फोन आया है या आरव घर पे आ रहा है? किस बात का गुस्सा आ रहा है? अगर आरव के ऊपर नाराज हो तो लेट मी टेल यू, आरव अपनी गलती की सजा काट चुका है, इसलिए तुम्हारे डैड उसे लेने गए हैं। तुम्हारे डैड बेवजह तो कुछ भी नहीं करेंगे ना। मॉम मैं इसलिए रिएक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मैं इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं एक आउटसाइडर हो गया हूँ। क्यों लगता है तुम्हें ऐसा रणबीर? कौन फील करा रहा है तुम्हें ये? इनफैक्ट तुम जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो उससे मुझे लग रहा है कि तुम्हें डैड की परवाह नहीं है। तुम डैड की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उनके डिसीजन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तुम्हें तकलीफ आरव से है तो आरव को इग्नोर करो, लेकिन इस तरह से अगर रिएक्ट करते रहे तो तुम नील की नजरों में बुरे बन जाओगे। तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी? रणबीर क्यों नाराज है ये तो पता चला, ऑब्वियसली आरव की वजह से। और साथ ही ये भी पता चला कि उस दिन नील निवेदिता के साथ अकेले में क्या बात करना चाहता था। यही बात आरव को घर पे लाने की। क्या क्या जवाब दिया है नील तुमने रागिनी को। सुपर। रीना, मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूं? I mean,
इतनी बड़ी मदद की है तुमने मेरी। तुमने अपने फियांसे को मना लिया मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। वाह, कैसे चुका पाऊंगा ये एहसान। कम ऑन जिग्नेश, हम बचपन से दोस्त हैं, तो ये थैंक्स वैंक्स ना तुम अपने पास रखो और फिर इस इन्वेस्टमेंट को एहसान का नाम मत दो। इट्स अ बिजनेस डील और फिर मेरे फियांसे को भी तो इसमें फायदा ही है। तुम्हें पता है रीना, ये सपना पूरा करने के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर ये प्लान फेल हो गया ना तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। इसलिए मैंने ये बात अपने पापा के सिवाय किसी को नहीं बताई। मैं चाहता नहीं था कि मेरे घर वाले फालतू में टेंशन ले, सब अच्छा ही होगा और देखना तुम्हारा जो ये सपना है ना वो जरूर पूरा होगा, आई प्रॉमिस। अभी और कितने टाइम खड़े रहेंगे इधर, बोर मार रहा है मेरे को। चुप, चलो। ये तो ठीक नहीं किया चिकू, तू निशी को धोखा दे रहा है। आजा पैम, आगम, सुहाने। अरे आगम, सी हो जा। अरे ऐसे क्या देख रहा है? अरब है तेरा भाई, मैं छुड़ा कर लाया हूं, थैंक्स टू निवेदिता। हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? हम सब बहुत खुश हैं। हम सब चाहते थे कि तुम जल्दी से जल्दी वहां से बाहर आ जाओ। And here you are. Happy birthday, Arav. God bless you. Guys, come wish him. It's his birthday. Yes, Arav. Happy birthday. Happy birthday. रणबीर, हैप्पी बर्थडे। वेलकम बैक। अच्छा आरव, तुमने मॉम से बात की? उनको पता है तुम यहाँ पे हो? अब आगम, रागिनी की बात नहीं हुई अभी तक आरव से। क्यों? अभी मैं फोन करते। सुहानी फोन दो। कोई जरूरत नहीं है आगम। अरब यहीं रहेगा अब हमारे साथ। वो नहीं जाना चाहता वापस रागिनी के घर। इसके साथ जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं रागिनी उसकी जिम्मेदार है। आई थिंक he's had enough। अब इसकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। मैं इसे अमेरिका लेके जाऊंगा अपने साथ। मैं इसे दूंगा नई शुरुआत। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम दोनों का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि should have a big celebration। So welcome home and happy birthday। Ragini, please stop crying. Ragini, just control yourself. Ragini. Ragini. बैठो इधर और रोना बंद करो रागिनी, प्लीज। रागिनी, इस तरह से क्यों रो रही हो? इतना रोने से क्या मिले? हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ, कुछ करेंगे, हो जाएगा। मेरा बच्चा वो कैसे ऐसे चला गया सब। वो उसने सोचा नहीं कि मुझे जब पता चलेगा तो मुझ पे क्या बीतेगी। मैं सना जी ने कहीं उससे कुछ उल्टा सीधा मेरे बारे में कहेंगे।
ब्रेन वॉश। ये सब क्यों सोच रही हो? हाँ, क्यों सोच रही हो पहले से? हम लोग जा रहे हैं ना आरव से मिलने के लिए। हाँ, इतना मत सोचो, चलो। नचिकेता, उसके पास एक अपना तरीका है, अपना एक नैक है। वो बच्चों से अपनी बातें किसी भी तरह से वो मनवा लेता है। सब मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझसे नहीं होता वो सब। मैं सब वही एक टिपिकल अपनी सोच, अपना सब ये रूल्स रेगुलेशन, अपने उसूल, इसी के पीछे भागती रहती हूँ। मैं भागती रहती हूँ और वो सही कह रहा सब। मैं बच्चों को ना बांध के रखती हूँ, उन्हें कंट्रोल करती हूँ, उन्हें इरिटेट करती हूँ, तो मैं अनॉय मैं नहीं हूँ, मैं अच्छी बात तुम ऐसा कुछ नहीं करती हो। मैं खुद अपने आप से इरिटेट हो जाती हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूँ। सब सही कहते हैं सब। मैं गलत हूँ। मैं ना आई नीड टू चेंज। मुझे अपने आप को सुधारना है। नहीं सर, ये उसूल और इसी के पीछे भागते क्या होगी। मेरा बेटा जेल चला गया। किसने कहा तुमसे ये सब? चला गया और अब रागिनी प्लीज 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 डोंट क्राई, प्लीज 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 अपने आप को संभालो प्लीज। आप इतने सालों से मुझे जानते हैं, आप समझदार हैं, आप मैच्योर हैं, आप इतने, आपका स्वभाव इतना अच्छा है, ऐसे सब लोग आप सबके फेवरेट हो। आप समझ नहीं पाए कि मैं ये सब गलत कर रही हूँ। आपको नहीं लगा एक बार बताए मुझे कि रागिनी ये तुम गलत कर रही हो, ऐसे मत करो, अपने बच्चों को ठीक से समझाओ। आप कैसे सबको अच्छे से समझाते हो, आप मुझे क्यों नहीं कहा सर आपने? कुछ गलत नहीं कर रही हो रागिनी। जो बात नचिकेत मुझसे कह रहा है वो अगर आप कहते ना तो मैं मानती सर। आई ट्रस्ट यू। आपको क्यों नहीं लगा कि आप मुझे गाइड करें सर? मुझे कोई बताने वाला नहीं, मैं अपने हिसाब से कुछ करती हूँ सर, गलत करती हूँ। ये सब क्या बोल रही हो रागिनी? ऐसा कुछ नहीं है, तुम प्लीज मत कोसो अपने आप को। नहीं सर, आई नीड टू चेंज सर। मुझे अपने आप को बदलना होगा सर। मैंने डिसाइड किया है, मैंने तय कर लिया है कि अब मैं ये रूल्स, ये रेगुलेशंस, उसूल, ये प्रिंसिपल, ये सख्त रहना, ये स्ट्रिक्ट रहना, ये मैं नहीं करूंगी अभी। नहीं सर, मुझे अपने बच्चों को समझना होगा। नचिकेत कहता है उनकी दोस्त बन के रहो, उनकी कंपेनियन बनो, उन्हें समझो, ट्राई अंडरस्टैंड कि उनकी प्रॉब्लम। मतलब आरव को बाइक चाहिए थी, मैंने उसे लैपटॉप। क्या फायदा है ये सब करके सर? ये डर मुझे वापस कर दिया लैपटॉप, उसे नहीं चाहिए था सर। यही सब करती रहती हूँ। अब जो मुझे उनके लिए अच्छा लगता है ना वो मैं करती हूँ। आई डोंट थिंक कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी खुशी किसमें। आई जस्ट डोंट बॉदर सर। आई हैव टू, मुझे बदलना होगा सर, क्योंकि अब सब बड़े हो गए, निशी और दोनों बड़े हो गए। टाइम्स हैव चेंज, जमाना बदल गया सर। आई हैव टू मूव ऑन। ये उनके ऊपर बार अपना डिसीजन थोपना, उन्हें कंट्रोल करना, ये इससे कुछ हासिल नहीं होता है सर। मैं अकेले रह जाऊंगी सर। मेरे बच्चे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा रागिनी। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा। You think it's too late now? रागिनी नहीं, कुछ देर नहीं हुई है, अभी वक्त है। रागिनी तुम बेवजह इतनी परेशान हो रही हो और क्या बोल रही हो तुम कब से कि मैं गलत थी, मुझे बदलना है, मैंने सही नहीं किया। क्या क्या बोल रही हो ये सब? तुमने जो कुछ भी किया वो अपने बच्चों के लिए किया, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी भलाई के लिए। तुम जितना आरव से प्यार करती हो, आरव भी उतना ही प्यार करता है तुमसे। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी वो थोड़ा गुस्से में होगा, नाराज होगा, लेकिन जैसे ही तुम उसके सामने जाओगी तो तुम्हें देखकर वो रही सही नाराजगी भी चली जाएगी। तुम जैसे उसे समझाओगी, उसके सामने जाके खड़ी रहोगी, ये सब खत्म हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी। I'll try my best। अब मैं उसे नाराज होने का मौका नहीं दूंगी सर। बस एक बार वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे संभाल के अपने पास रखूंगी सर। मैं उसे नहीं डांटूंगी, नई जगह वो जो कहेगा मानूंगी सर। I'll need your help। आप मेरी हेल्प करें। रागिनी, I'm there. I'm always there with you. Come on. Now, just stop crying. Stop crying. Stop it. Control yourself. Just gather yourself. You have to go. हमें जाके आरव को मिलना है कि नहीं? हाँ, मिलना है ना? हाँ, चलो आंसू पोंछ। चलो, let's go. निशी, मैं 100% श्योर है जिग्नेश का ना किसी लड़की के साथ लफड़ा चल रहा है।
नहीं सनीताई, इसकी क्या गारंटी है कि ये तस्वीरें सच्ची हैं? या जरूरी थोड़ी ना है कि जिग्नेश का उस लड़की के साथ अफेयर ही चल रहा हो। या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फोटोज वैसे ही हो जैसे आपने माँ और अमन अंकल की खींची थी। पता है ना, उन फोटोज की वजह से कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। निशी, कुछ भी बोल, लेकिन जेम्स बॉन्ड सनीता की जासूसी पर शक मत कर। और तेरे को क्या लगता है गाड़ी की चाबी नीचे गिर गई और दोनों एक साथ उसे उठाने के लिए नीचे झुके? और जहां तक रागिनी ताई और अमन सर की बात है ना, तो मैं किधर गलत थी बोल? आज दोनों शादी कर रहे कि नहीं? हाँ, है कोई जवाब तेरे पास? हेलो जिग्नेश, मैं माँ के यहाँ आई हूँ आरव से मिलने। तुम भी अभी आ जाओ, अभी। क्या क्या बोला सनीता? वो हेलो निशी, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। पता है मैं कब से आपसे बात करना चाह रही थी। तो फोन करना चाहिए था, फोन क्यों नहीं किया? वो इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे लगा पता नहीं आप कैसे मूड में होगे, मुझसे बात करोगे भी या नहीं। बहुत बड़ी हो गई है तू, ज्यादा सोचने लगी है कि कब मेरा मूड कैसा होगा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ या नहीं। कैसी बातें कर रही है तू? अरे जो हुआ तेरी माँ और मेरे बीच में हुआ, मैं तुझसे बात क्यों नहीं करूंगा? छोड़ ये बातें, मुझसे मिलने आना, तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? अगली बता दिया तो सरप्राइज नहीं रहेगा। शाम को आके खुद ही देख लेना। I'll see you in the evening. See you. Bye. Bye. निशी से बात कर रहा था, मैंने सोचा उसे भी बुला लूं। मैं चाहता हूँ मेरे सारे बच्चे यहाँ एक साथ में हो। You know, I'm really very happy कि तुम आरव को छुड़ा कर लेकर आए। अपने गलती से ज्यादा ही सजा काट चुका है। He deserves a better life. Yeah, he deserves a better life, और वो जिंदगी में उसे दूंगा। वैसे आरव को वापस लाकर तुमने रागिनी को सही जवाब दिया है, अच्छा लगा। नहीं पैम, ये सब मैंने रागिनी को कोई जवाब देने के लिए नहीं किया। मैं एक रात जेल में था, मुझे महसूस हुआ कि जेल में रहना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। तो आरव के बारे में सोचा कि इतने महीनों से बेचारा जेल में है, कैसे सहन कर रहा होगा। मुझे लगा कि टूट गया होगा, बट स्ट्रॉन्ग बॉय। वैसे एक अच्छी खबर है, शायद रागिनी को पता चल गया कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए फाइनली उसने केस वापस ले लिया। So, मैं चाहता हूँ कि सब ये पार्टी एंजॉय करें। टू बी ग्रैंड इवेंट, बहुत सारी तैयारी करनी है। टॉक टू यू लेटर। आ जा। चलो केक। आरव बेटा, देख मैं समझता हूं कि जो समय तेरे लिए बीता है वो कितना मुश्किल रहा होगा, किस किस मुकाम से गुजरा होगा तू, बट इट्स ओवर नाउ, खत्म हो गया, समय निकल गया। अब आगे की ओर देख। मैं वादा करता हूं तुझसे कि आज के बाद तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, बट मैं हूं तेरे साथ, हम सब हैं तेरे साथ। स्माइल आरव, cheer up. आज तेरा दिन है, and I'm sure your twin brother will also agree. Yes or no? Of course, it's Arav's day today. Come on, beta. Come on. Both of you together. रणबीर, Happy birthday. Excuse me everyone, excuse me. As you know, my nephews are turning 19, तो मुझे इनके साथ कुछ important discussion करना, very important. ऐसा क्या डिस्कशन करना है, हम भी तो सुने। हाँ। Excuse me, Dimpy, कभी भी space दिया करो ना। हाँ, this is between me, Arav and Agam. You want space? I want space. Sure.
विल डिस्कस लेटर। चलो चलो आयो कमलेश, हैव अ ड्रिंक। सो बॉयज, मैं तुम दोनों के लिए बेस्ट गिफ्ट लाया हूँ एंड फॉर 2 न्यूली टर्न 19 year olds आई थिंक बहुत सूटेबल है, एकदम सूटेबल है। क्या है हमारे गिफ्ट? वो लड़कियां जो वहां है ना बाग के पास, वो अरे मैं जानता था तुम्हारा रिएक्शन यही होगा। I knew it। अरे यार, इतनी हॉट लड़कियां तेरे सामने और तू इतने सैड फेस बना रखी तूने। ये तो उनकी हॉटनेस की इंसल्ट हुई ना यार। हाँ बट करण अंकल, आपको ये मिली कहाँ? आप कैसे जानते हो? मिली कहाँ मतलब, तू जानता नहीं तेरे करण अंकल कितने चार्मिंग हैं, और मेरे वो लंबी चौड़ी फैंस लिस्ट में से सिर्फ उन दोनों को इनवाइट किया है। I mean, they love me, so they are willing to do anything, कुछ भी। मैंने कहा मेरे नेफ्यूज है, दोनों नेफ्यूज है, तो प्लीज कम। उसने हाँ कहा। What do you think? हाँ हाँ। ये दोनों लड़कियां कौन है? खबरदार जो तुमने उन लड़कियों की तरफ देखा, सुहानी के अलावा तुम्हारी आंखें किसी और पर नहीं जानी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड करण अंकल, बट आपकी आंखें भी डिम्पी आंटी के अलावा और कहीं नहीं जानी चाहिए। बट यू डू नॉट आर्ग्यू विद मी, डू नॉट। चलो चलो, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट। लेट्स गो, कम ऑन बॉयज, लेट्स गो। हाय गर्ल्स, boys, this is Nanika and this is Vartika. Hi, Adam. And he is Arav. Arav? Hi. Hi मतलब क्या? चलो, let's go enjoy some dance करते हैं, come on. Let's go. Let's go. ये time waste क्यों कर रहे? Come on. Let's go. चलो. जा. तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ डांस करोगी, understand? You are my partner for the evening. हाथ दो, चलो, let's go. आरके, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना सिचुएशन कैसी है। करण ने तुम्हें फोन पे भी बताया था ना कि मुझे इनवाइट किया गया। इनवाइट? मैंने इनवाइट किया है आरके को। हाय आरके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैम, तुम जानती हो सिचुएशन क्या है? आई मीन, आर यू श्योर? या सिचुएशन दोस्ती पर भारी पड़े तो दोस्ती कैसी? 25 साल से दोस्त हैं हम। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसकी वजह से दोस्ती तोड़ दे। वैसे भी हम लोग अमेरिका जा रहे हैं कभी वापस ना आने के लिए, तो जाते जाते मैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिफरेंसेस साथ में लेके नहीं जाना चाहती, यहीं पे ख़त्म कर देना चाहती हूँ। सो इसके लिए इनवाइट किया मैंने, राइट? और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती में भी वो प्रॉब्लम हो। मतलब आई हैव नो प्रॉब्लम, आई डोंट नो अबाउट हिम। मेरे ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्ती में। भाई कैसा फील कर रहा है तू? आई नो ये बहुत ही स्टूपिड सा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं यार पूछने को। मतलब कैसे पूछूं, क्या पूछूं? आई नो तेरी लाइफ का पिछला 1 साल बहुत ही टफ रहा है तेरे लिए। छोड़ना यार। अरे भाई अपसेट मत हो यार, चिल कर। अरे ये सब छोड़ भाई, रागिनी आंटी से मिला तू? एक्सक्यूज मी।
मुझे बुला रही है? नहीं नहीं, एक्चुअली वो मुझे बुला रही है। आई थिंक वो मेरे साथ अकेले में थोड़ा टाइम। नेवर माइंड, एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। करण अंकल इज डैम कूल यार। क्या कहा था करण अंकल ने? इन लड़कियों से ध्यान हटाओ और सुहानी पे ध्यान दो। उसका चेहरा दिमाग से हटना नहीं चाहिए। मेरी बहन है वो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट करण अंकल यार। तू तो पॉसेसिव हो रहा है। आई थिंक वो लड़कियां करण अंकल पे गुस्सा हो रही हैं। डोंट यू थिंक? 2 घंटे हो चुके हैं। डील तो 1 ही घंटे की हुई थी ना? हाँ, लेकिन हमारी डील तो हुई थी ना कि एक्स्ट्रा टाइम रुकेगी तो एक्स्ट्रा चार्ज करूँगी। तो मैं एक्स्ट्रा पैसा तो दे रहा हूँ ना, वो एक्स्ट्रा पेमेंट है, तो थोड़ा और टाइम रुक। सॉरी, हमने ऑलरेडी कमिटमेंट ले ली है फॉर द अदर पार्टी। फॉर द अदर पार्टी कमिटमेंट ले लिया। आई सी। पैसे ये करण अंकल उस लड़की को पैसे क्यों दे रहे हैं? पता नहीं, समथिंग वियर्ड। या बाय। वो चली गई इतनी जल्दी? What was that money all about? वो मनी, एक्चुअली वो पैसे लाना भूल गई थी तो मैंने दे दिया। और हॉस्टल बंद हो जाता ना उनका, तो then they're in trouble, so they एक्चुअली हॉस्टल में पढ़ने वाली लग नहीं रही थी। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग। तो मैं क्या चार्मिंग लगता हूँ? मैं हूँ ना, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस मैं हूँ। एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक हिम? गाइस तो जस्ट वांट टू टेल यू कि हमने डिसाइड किया है कि अब अमेरिका लौट जाएंगे। और ऑफ कोर्स बच्चे तो मेरे साथ आ ही रहे। आरव को भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। वहां जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला है। आई वॉन्ट यू ऑल टू विश हिम ऑल द बेस्ट। अरे लो, निशी भी आ गई। निशी कम। मैं कह रहा था ना तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। पैम, ये रागिनी अब तक क्यों नहीं आई? मुझे क्या पता क्यों नहीं आई, और वैसे भी मुझे लगता नहीं कि वो आएगी, और यहाँ पे कोई उसका इंतजार भी नहीं करे। नहीं पैम, आई थिंक वो जरूर आएगी। अपने बेटे आरव से तो मिलने आएगी ना वो। आई एम श्योर शी विल कम। मिस्टर करण कपूर। नील, टेल मी। मैं कह रहा था कि मौका भी है, माहौल भी, तो ड्रिंक पिला दे। अरे कर ले, और तेरा फेवरेट ड्रिंक क्या? एज यू सेड, मौका एंड माहौल। हाँ, क्या लोगे? आई विल हैव अ स्कॉच ऑन द रॉक्स। मैंने बुलाया आरके को। अच्छा, कब? मैं नहीं चाहती थी कि ये डिफरेंसेस हम लोगों में बने रहे लाइफ टाइम। एंड आई नो यू नील, तुम भी नहीं चाहोगे ना कि जिंदगी भर इस झगड़े को आगे बढ़ाए। और मैं तुम्हें सबसे ज्यादा जानती हूँ, तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था ना। कब तक ये डिफरेंसेस कैरी करते रहेंगे? तुम भी खत्म कर देना चाहते हो ना। सो इज हियर। सॉरी यार, थोड़ा सा उस दिन पता नहीं। You know I love you, right? नहीं, मुझे माफ कर दे यार, मुझसे गलती हुई। सच में अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। आई थिंक मॉम को पता होना चाहिए कि आरव यहाँ पे है। इवन आई फील सो। इतने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ आरव। सो हैप्पी। तुझे बहुत मिस किया, पता है। कैसा है तू?
कैसा है रे तू? कब आया? बताया क्यों नहीं? और रागिनी ताई को पता है कि तू इधर है? पता है वो तेरे को मिलने वहां गई है? मिली वो तुझसे? कैसा है तू? अरे बोल ना आरव। नहीं रुक। ये अदालत आरव पटेल को दोषी मानते हुए इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 3 और 4 के तहत उसके लिए 2 साल की कैद मुकर्रर करती है। चूंकि आरव पटेल नाबालिग है, अदालत उसे 2 साल के लिए किशोर सुधार गृह अर्थात जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखने का आदेश देती है। रागिनी पटेल, यहाँ क्यों आई हो तुम? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तुम? क्यों? क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो रागिनी। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसका फ्यूचर तबाह कर दिया। लेकिन बस रागिनी, अब और नहीं। अब मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे और मैं इन्हें तुम्हारे पास रहने भी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम एक पागल औरत हो। ये तुम्हारे साथ रहेंगे। एक तो तुम डॉक्टर अमन, आज आप बीच में नहीं बोलेंगे। रागिनी और मेरे बीच की बात है, यू स्टे आउट ऑफ इट। आज कोई बीच में नहीं बोलेगा, अंडरस्टूड? रागिनी, आरफ को एक नई जिंदगी शुरू करने की जरूरत है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अमेरिका लेकर जा रहा हूं। रागिनी, आरफ को एक नई जिंदगी शुरू करने की जरूरत है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अमेरिका लेकर जा रहा हूं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तुम्हें क्यों लगता है कि आरव तुम्हारे साथ जाएगा? मैं जानती हूँ अपने बच्चे को, अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये आरव जाएगा, ये फैसला हो चुका है। अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता रागिनी। मैं जानता हूं आरव ने गलती की है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी सजा ये तुम्हारे कारण भुगता है। मैं जानती हूँ कि गलती मेरी है और मैं उसे सुधारने के लिए तैयार हूँ। साफ बताइए इन्हें रास्ते में क्या होगा गलती को सुधार कर? क्या होगा गलती को सुधार कर? ये जो दिन काट कर आया है जेल में, वो दिन लौटा पाओगी तुम इसे? इसका फ्यूचर जो खराब किया है तुमने, उसे लौटा पाओगी? जेल का ठप्पा लगा हुआ है इसके नाम पर, उसे मिटा पाओगी? नौकरी तो छोड़ो, ये यहां रहा तो इज्जत भरी नजर भी नसीब नहीं होगी इसे। कैसे सुधार? तुम सही कह रहे हो, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक चांस चाहिए। क्या चांस चाहिए? मैं अपने आप को सुधारना चाहती हूँ। मैं चेंज करना चाहती हूँ अपने आप को। I can't do it। कैसे सुधारोगी? तुम्हें जो नुकसान करना था तुम कर चुकी, अब क्या क्या सुधारोगी? तुम चाहती थी ना लोग तुम्हें देखकर बोले, वो देखो रागिनी पटेल जा रही है। मदर इंडिया, उसूलवादी उसूलों का झंडा लेकर तुम चलती थी, जिसकी वजह से तुमने अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद की, क्योंकि तुम चाहती थी कि लोग तुम्हें देखकर बोले कि इसके उसूल इतने पक्के हैं कि उसके सामने इसका बेटा भी कुछ नहीं। लेकिन नहीं, तुम खुद गर्ज हो। You're a selfish woman, रागिनी। मैं जानती हूँ नचिकेत, मैं जानती हूँ। तुम जो कहना तुम कह लो। मैं सेल्फिश हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं खराब हूँ, I'm a bad mother, लेकिन मुझे एक चांस तो दो, एक मौका तो दो सब कुछ ठीक करने का। मैं इसे अच्छी
जिंदगी दूंगी। अरब, कुछ बोल ना अरब। रागिनी बस अब ड्रामा बंद करो। मैंने कहा था आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। क्या कह रही थी तुम? मौका चाहिए तुम्हें? कितने मौके दिए जाए तुम्हें रागिनी? और क्यों तुम्हें मौका दिया जाए ताकि तुम किसी और की जिंदगी को बर्बाद कर सको? ये जिंदगी है, कोई खेल नहीं, कोई सर्कस नहीं। समझ रही हो? I hate you so much. तुम सोच भी नहीं सकती कि आज मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूं। और इसलिए नफरत नहीं करता तुमसे रागिनी कि तुमने मुझे गलत समझा, मुझे छोड़ा, मेरे बच्चों को मुझसे दूर किया। अपने आप को समझाने का एक मौका भी नहीं दिया। एक मौका नहीं दिया तुमने। आज किस हक से मौका मांग रही हो तुम? I'm sorry, लेकिन अब तक जो हुआ वो आगे नहीं होगा। मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे, आरव मेरे साथ रहेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते नचिकेत। मैं ऐसा करूंगा। मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी बात मानने को तैयार क्यों नहीं हो? मैं कह रही हूँ ना तुमसे कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, अपनी जान लगा दूंगी, लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। आई प्रॉमिस यू। तुम आरव को मुझसे अलग नहीं कर सकती। यू कांट डू। आरव से पूछ लो। आरव बता अपने पापा को कि तू अपनी माँ के साथ रहना चाहता है, इनके साथ नहीं जाना चाहता। तू इस वक्त मुझसे नाराज है बेटा, मैं जाती हूँ। Stop it now. क्या सुनना चाहती है? कोई प्यार नहीं करता हूं मैं आपसे, नफरत करता हूं मैं आपसे, भूल जाना चाहता हूं आपको हमेशा के लिए। इसलिए पापा के साथ जा रहा हूं। I'm going with my father. That's it. बोल रहा है आरव? वही बोल रहा है जो तुमने सुना रखी। क्या सुना है? क्या सुना है? तुमने ब्रेन वॉश किया है इसका नचिकेत। वरना मेरा बेटा जानता है कि उसकी माँ उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। वो कभी ऐसे बोल ही नहीं सकता। तुमने उसे उकसाया है, बहकाया है इसे। शायद इसी वजह से मुझे बिना बताए इसे जेल से यहाँ लेकर आए ताकि ये मुझसे मिल ना सके, मुझसे बात ना कर सके। ये सब तुम्हारी। आ गई ना तुम अपनी औकात पर। दिखा दिया ना सबको अपना असली चेहरा। यही हो तुम, किसी को ढूंढो उस पर दोष डालने के लिए। प्ले द ब्लेम गेम, है ना? मुझे कोई जरूरत नहीं है आरव को ब्रेन वॉश करने की। ये अभी बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, अपने फैसले खुद कर सकता है। मैं नहीं मानती इस फैसले को। सब तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। आई नो यू। रागिनी क्या बोले क्या जा रही हो तुम? हम सारे चुपचाप खड़े होकर सुन रहे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोले जाओ। मेरे बेटे का बर्थडे है यार। मैम, ये मेरे बेटे की लाइफ का सवाल है। प्लीज यू जस्ट स्टे आउट। आरव को मैंने पाला है, अपनी आंखों से इसे बड़ा होते हुए मैंने देखा है। इसकी हर प्रॉब्लम, हर आदत से मैं वाकिफ हूँ। इसलिए तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान इसकी लाइफ में मेरी जगह ले ही नहीं सकता। अब तक मैं किड़किड़ा रही थी, रो रही थी, तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही थी, बट नॉट एनीमोर। तो आदमी एक बेटे को अपनी माँ से अलग कर सकता है अपना बदला पूरा करने के लिए। Excuse me? What do you mean बदला पूरा? क्या लगता है तुम्हें मैं ये सब कर रहा हूँ तुमसे बदला लेने के लिए? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? दिखाई दे रहा है मुझे नचिकेत, ये सब आरव को सपने दिखाना कि मैं तुम्हें यूएस ले जाऊंगा, एक अच्छी जिंदगी दूंगा, ये सब क्या है? You're doing all this to get back at me. मुझे तकलीफ देना चाहते हो, मुझे तड़पाना चाहते हो, सजा देना चाहते हो तुम। I know. कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मेरी सोच घटिया है ना, लेकिन तुम्हारी हरकतें घटिया है ना नचिकेत। तुम मुझे सेल्फिश कह रहे हो ना, लेकिन तुम मैनिपुलेटिव हो। एक बच्चे को अपनी माँ के खिलाफ तुम भड़का रहे हो तुम। मेरा बच्चा लगा के रखिए। मेरा भी बेटा है यार, जिसमें उसकी भलाई है मैं उसके लिए कर रहा हूँ। नहीं नचिकेत, इसमें तुमसे ज्यादा हक मेरा है। ये मेरा बच्चा है और तुम आज तक अपनी मनमानी करते रहे। जब चाहे आए, जब चाहे चले गए, लेकिन नॉट एनीमोर। इस बार मैं अपने बेटे को अपने से अलग नहीं होने दूंगी आरव। बस करो माँ। Enough now.
से बोले जा रही हो आप? और क्या बोल रही हो आप? मैं इंसान हूं, कोई टेबल पे पड़ा हुआ सामान नहीं कि आपने खरीद लिया कि मुझे चाहिए, आप नहीं ले जा सकते। यही प्रॉब्लम है माँ आपकी। आपने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ हक जताया है। आप जो कहोगे वो सही है और हम जो करें वो गलत, नहीं तो। और प्लीज स्टॉप दिस इमोशनल ड्रामा। और क्या मेरा बेटा कहां था आपका वो प्यार जब मैं 1 साल जेल में तड़प रहा था आपके लिए? तब कहां दिया? बात करते हो प्यार की। माँ प्लीज, पापा के साथ जाने का डिसीजन मेरा खुद का है और किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। और क्या बोल रहा आप कि आपने मुझे पाला? एक व्हाट अ बिग डील। आपकी जिम्मेदारी थी मुझे पालना, लेकिन मैंने भी वही किया ना जो आपने मुझे कहा। जब कहते थे, जो कहते थे, मैं वही करता था। लेकिन क्या हुआ उसका? कोई फायदा नहीं। बचपन से लेके आज तक कुछ नहीं मिला मुझे। प्यार, अब पता नहीं मैं आपको क्यों समझा रहा हूं। माँ प्लीज मेरा और मुंह मत खुलवाओ। आप प्लीज यहां से जाइए प्लीज। आरव, ऐसे कैसे बात कर सकता है तू अपनी माँ से? पूछ भी कैसे सकते हो उसे कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है? आज जो अचानक पापा की रट लगाए हुए हो ना, कहाँ थे वो इतने टाइम तक? किधर थे वो जब तुमको बुखार आया था और तुम्हारी माँ रात भर तुम्हारी सिरहाने बैठी रही थी? किधर थे वो जब तुम पहली बार स्कूल जाते वक्त रोए थे और तुम्हारी माँ पूरा दिन क्लास के बाहर खड़ी रही थी ताकि तुम उसे देखो और ना रो? मुंह खुलवाने की बात कर रहे, मेरा मुंह मत खुलवाओ आरव। मैंने देखा है तुम्हारी माँ को, इस औरत को जो इसने तुम्हारे लिए किया है। अरे ये तो पूछो क्या नहीं किया इसने तुम्हारे लिए? जो बस में था वो भी किया है, जो बस में नहीं था वो भी किया है। अपनी इच्छा है, आकांक्षा है, जिंदगी, लाइफ, हंसी खुशी सब कुछ साइड में रख दिया तुम्हारे लिए और ऋषि के लिए। और आज तुम मुझसे पूछ रहे हो कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है? बस करो अब आप अपना इमोशनल ड्रामा मत शुरू करो। कहां थी माँ वो जब 1 साल में जेल में तड़प रहा था इनसे मिलने के लिए? तरस गया था इनकी शक्ल देखने के लिए, इनकी आवाज सुनने के लिए। मैं भी यही सोचता था कि माँ मेरे बिना कैसी होंगी, खा रही होंगी कि नहीं हो रही। अब मुझे कुछ नहीं सुना, आप प्लीज यहां से जाइए। चलो, कोई फायदा नहीं है इधर खड़े रह के, और इस बेटे को ले जाने में भी कोई फायदा नहीं। जो तुमसे ये पूछ रहा है कि तुमने उसके लिए क्या किया है। आरव, देखो तुम्हें इसी बात की चिंता है ना कि रागिनी तुम्हें शायद सिक्योर फ्यूचर नहीं दे पाएगी, तो उसमें तो चिंता जैसी कोई बात ही नहीं है। देखो मैं रागिनी के साथ शादी कर रहा हूं, मैं अपना हॉस्पिटल तुम्हारे नाम कर दूंगा। हाँ सच्ची, तुम्हें एक सिक्योर फ्यूचर मिलेगा, ब्राइट फ्यूचर। जस्ट कम बैक आरव, जस्ट कम बैक। थैंक यू अमन अंकल, बट आई एम सॉरी, मैं आपका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई एम श्योर आपको लग रहा होगा कि मैं पैसों के लिए पापा के पास जा रहा हूँ, तो अब ऐसा नहीं है। और मुझे कोई आपके हॉस्पिटल में इंटरेस्ट नहीं है। आप यंग हैं और कल को आपको कोई और औरत या लड़की पसंद आ गई तो आप उनसे भी शादी कर सकते हैं। तो इसमें सिक्योरिटी की बात कहाँ से आ गई? और मैंने सुना आपकी तो 2 बहनें भी हैं और उनके बच्चों के लिए कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो मिल गया आपको अपना जवाब डॉक्टर अमन। अपना हॉस्पिटल आप आरव के नाम कराएंगे। मैं मानता हूं कि अब रागिनी के होने वाले पति हैं और इस हैसियत से आप आरव के पिता कहलाएंगे, लेकिन आरव का बाप अब भी जिंदा है। कहलाने में और होने में बहुत फर्क होता है डॉक्टर। अब आगे कुछ कहना है आप दोनों को? यहाँ प्लीज, आज आरव का जन्मदिन है, अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो सॉरी, आई हैव टू आस्क यू टू लीव। Excuse me, may I have your attention, please? I'm sorry, ये जो कुछ भी अभी हुआ उसकी वजह से सबका मूड थोड़ा किरकिरा हो गया और मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह से घर जाएं पार्टी छोड़कर। मैं यहाँ मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को
कुछ बताना चाहता हूँ आज। I've decided to move on. मैंने सोचा है कि अब मुझे जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। मुझे भी हक है प्यार पाने का, प्यार देने का, इसलिए I think time has come for me to आरफ, so I've decided कि अब no more unhappiness। अभी जो भी करूंगा अपने बच्चों के लिए करूंगा। खुशी देना चाहता हूं तुम सबको। हर फैसला तुम्हारे हित में होगा। तू वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है निशी? तेरी भी बात कर रहा हूं। आजा। You guys are supposed to smile। खुश रहो। Come, let's do the खन्ना huddle। रागिनी थे रागिनी। आरव बेटा। हाँ माँ, वो छत पर था, पढ़ाई कर रहा था मैथ्स की। इस बार कम से कम 90% चाहिए मुझे। या आई विल ट्राई। ये देख, नया लैपटॉप 25,000 रुपए का है। ये है तेरे काम की चीज, तो तेरे को जिंदगी में आगे बढ़ाएगी। संभाल के रख इसे। आप नहीं डिसीजन लेंगे मेरी लाइफ के लिए, और मैं बिजनेस करने के लिए आपसे एक पैसा भी नहीं मांग रहा हूं ना। पापा फंड्स दे रहे हैं। एक पैसा नहीं लेगा तू नचिकेत से, समझा? तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसका फ्यूचर तबाह कर दिया। लेकिन बस रागिनी, अब और नहीं। अब मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे। रागिनी, आरफ को एक नई जिंदगी शुरू करने की जरूरत है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अमेरिका लेकर जा रहा हूं। ये जो दिन काट कर आया है जेल में, वो दिन लौटा पाओगी तुम इसे? इसका फ्यूचर जो खराब किया है तुमने, उसे लौटा पाओगी? जेल का ठप्पा लगा हुआ है इसके नाम पर, उसे मिटा पाओगी? नौकरी तो छोड़ो, ये यहां रहा तो इज्जत भरी नजर भी नसीब नहीं होगी इसे। कोई प्यार नहीं करता हूं मैं आपसे, नफरत करता हूं मैं आपसे। भूल जाना चाहता हूं आपको हमेशा के लिए, इसलिए पापा के साथ जा रहा हूं। इस बार मैं अपने बेटे को अपने से अलग नहीं होने दूंगी आरव। बस करो माँ। और क्या मेरा बेटा कहां था आपका वो प्यार जब मैं 1 साल जेल में तड़प रहा था आपके लिए? तब कहां दिया? बात करते हो प्यार की। मुझे कुछ कहना है मैं इनफैक्ट तुमसे कहना चाहती थी, हमेशा जो मैंने इतने साल नहीं कहा वो। पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। हाँ, मैं नहीं कह पाती अभी भी। कोई बात नहीं, मत कहो। तुम भी मत कहो। अगर कहूंगा नहीं ना तो मैं रह नहीं पाऊंगा। मैं अंदर ही अंदर गिल्ट से मर जाऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे बोल देना। उस दिन जो भी कुछ हुआ, मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में बहुत कुछ कह गया। आई नो वो गलत था। खुद को सही साबित करने के लिए मैंने तुमको गलत ठहराया। मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। तो ऑनेस्टली गलती तो मेरी भी थी। मैं पता नहीं क्या सुन के क्या समझ बैठी, और मैंने तुम्हारे साथ क्लैरिफाई भी नहीं किया। गलती तुमसे भी हुई, गलती मुझसे भी हुई, तो हिसाब बराबर हो गया। बाय। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आरके। क्या हो रहा है भाई? हाँ? अच्छा, बात करते हैं। तुम इतने इमोडेस्ट कैसे हो सकते हो आरके? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तब यहाँ इस पार्टी में चले आए? देविका प्लीज, यहाँ नहीं। ओ कम ऑन कर, तुम और डिम्पी कमाल के भाई और भाभी हो। किसी और की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तुमने अपने खुद के भाई को एक मिनट घर में वापस आने से मना किया। एक मिनट देविका, किसी और की फैमिली मतलब क्या? ये सब मेरे अपने हैं, ठीक है? हाँ, हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी, हर रिश्ते में प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्तों को तोड़ देंगे। मेरे अपने, ये मेरे अपने, रियली? प्लीज देविका, अगर ये रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता ना, इसका मतलब हमारे रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अब तुम हमारे रिश्ते को प्रॉब्लमैटिक कह रहे हो, तो क्या करना चाहते हो? हाँ, शादी तोड़ना चाहते हो? इज दैट व्हाट यू सेइंग? फाइनली इसने वो ही कर दिया ना जो वो चाहती थी। देविका, तुम पैम के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती। डू यू अंडरस्टैंड? क्यों नहीं बोलो डिम्पी?
I knew she was a really smart woman. देविका तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है मेरे तुम इस हद तक गिर सकती हो तो ये अंदाजा। बस एक शब्द भी अगर पैम के खिलाफ बोला ना तो मुझे लगता था कि तुम्हें मेरे रिश्तों की कीमत पता होगी, लेकिन नहीं, तुम मुझे ही नहीं समझती तो तुम मेरे रिश्तों को कैसे समझोगे? अगर हम एक सोच के साथ में आगे नहीं बढ़ सकते ना तो हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए बस। या राइट, क्योंकि मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है एक ऐसे इंसान के साथ जिसे ये भी नहीं पता कि वो जा कहाँ रहा है, उसको करना क्या है और किसके साथ रहना है। एक ऐसे इंसान के साथ आई एम वेस्टिंग माई टाइम, इसलिए मैं ही जा रही हूँ। और हाँ, तुम्हें तुम्हारे खानदान, तुम्हारा रिश्ता और तुम्हारी फैमिली मुबारक हो। और अब दोबारा मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। You get that? भाई, are you okay? आज लाइफ में पहली बार कुछ करके खुशी मिल रही है। गुड गुड। अगर मन अच्छा है तो शाम भी अच्छी होनी चाहिए। तू कहीं नहीं जा रहा है? आज के लिए मैं अपने हाथों से ड्रिंक बनाता हूँ, लाजवाब। चल, लेट्स गो। भी यार ये क्या हो गया अभी? क्या आर के वापस सिंगल हो गया है? रागिनी, आरव बाहर कैसे आ गया? नचिकेता तुझे अपने साथ क्यों ले गया? तू गई थी ना वहां पर, तूने मुझे फोन पर कुछ बात नहीं बताई, क्या हुआ है आखिर? सनीता, वो हमारा बड़ा वाला सूटकेस का है जो हम लोग फार्म हाउस लेकर गए थे। आप सूटकेस क्यों चाहिए तुम्हें रागिनी? आरव के कमरे में रखा है ना, ऊपर अलमारी के, वही है ना। आप आइए जरा मेरे साथ, मुझे हेल्प चाहिए। सनीता, आइए जरा। रागिनी, क्या हुआ है आखिर, कोई बताएगा मुझे? सनीता, सनीताई, जरा कबर्ड में से आरव का सामान निकालिए। उसके शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, और वहाँ ड्रॉअर में उसके सॉक्स है और बेल्ट्स है, और वहाँ नीचे जैकेट्स है, वो निकालिए। रागिनी, ये क्या कर रही है? उसका सामान पैक कर रही हूँ सनीता। ना वहाँ पे वो अमेरिका जा रहा है, अपना सामान साथ में लेकर जाएगा ना, या ऐसे ही जाएगा? यहाँ पे सामान यहीं पे हमें ही पैक करना पड़ेगा। आप हेल्प करेंगी या मैं करूँ सब अकेले? ये शर्ट रहने दो। आपको याद है मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, लेकिन एक बार भी नहीं पहनी उसने। कहता था माँ आपकी टेस्ट बड़ी ओल्ड फैशन है। टी शर्ट्स पैक करती हूँ, इसमें कंफर्टेबल फील करता है। आप जरा पैक करिए ना, मैं उसके शूज लेकर। डॉक्टर नीर आरव को अपने साथ अमेरिका लेके जा रहे हैं। सनीता, यहाँ आइए जरा। आरव के शूज पैक करिए, प्लास्टिक बैग में डालना वरना खराब हो जाएंगे। कपड़ों को टच नहीं करना चाहिए। और उसकी वो डायरी। रागिनी, एक मिनट, ये क्या कर रही हो तुम? आरव का सामान पैक कर रही हूँ, वहां जाएगा तो अपनी चीजें चाहिए होंगी ना उसे। तकलीफ पे बातों का पर्दा डालोगी तो वो छुप नहीं जाएगी। और क्या साबित करना चाहती हो तुम? हा? यही कि तुम एकदम नॉर्मल हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैन सी द पेन इन योर आईज रागिनी। हाँ हूं ना सर, अपने बच्चे की चिंता तो होगी। आरव एक नई जगह जा रहा है, नए देश जा रहा है। मेरा फर्ज बनता है कि उसे वहां जो भी उसकी जरूरत की चीजें हैं उसके साथ भेजूं, ताकि उसे वहां जाके कोई दिक्कत ना हो। So I have to accept कि मेरा आरव अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता। सब अपने पापा के साथ जाना चाहता है, वो उसी में उसकी खुशी है। सब ये रोना धोना, ये इससे कुछ नहीं होगा सब। मुझे आरव के भविष्य के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है कि उसके लिए क्या भला है। There's no point of this. रागिनी, देखो रागिनी, क्या होने वाला है क्या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात मुझे पता है कि एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो। नहीं होगा सर, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। आरव मुझसे दूर जा रहा है सर, हमेशा हमेशा के लिए।
नचिकेत आखिर कामयाब हो ही गया मेरे आरव को मुझसे अलग करने में। अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है ऐसा। आरव जा रहा है, रागिनी, जा रहा है ऐसा। नहीं, अपनी उम्मीद मत तोड़, कभी मत तोड़। आई नो इट्स अ टेस्टिंग टाइम, बट कम व्हाट मे, आई एम देयर विद यू। हाय, वो मैं यहाँ पे आया था, आपने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। आप तो पार्टी में भी आए थे, लेकिन एक बार भी बर्थडे विश नहीं किया।